स्वरूप नाना प्रकार के जो है चमत्कार, अंधविश्वास, ईश्वरोपासना, ईश्वरों का अवतार, अघोर पर साधु संतों का जो है एक एक रहस्यवादी जीवन, ये बिल्कुल ही एक अलग ढंग का समाज जो है हमारे बीच विकसित हो गया। और ऐसे में बिरले ही व्यक्ति जो होते हैं जो समाज को पूरी पैनी दृष्टि से और देख पाते हैं और समझ पाते हैं, और ऐसे विरले में कबीरदास जी का हृदय विचलित हुआ और वो इन सभी में से अलग थलग एक निर्गुण संत के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में उभर कर हमारे सामने दिखाई दे। जितने भी सिद्ध, जितने भी नाथ संप्रदाय के साधु संत, ऋषि मुनि, या फिर गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई, कितने भी साधु संतों की बात हम कर ले, लेकिन कबीरदास की बात उनमें कहीं पे भी नहीं दिखाई। सब ईश्वर से अनुनय विनय करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कबीर अपने समय में ठेठ रूप से जो है अपने यथार्थ पर प्रहार करते हुए नजर आते हैं। और यही कबीर को जो है कबीर चिंतन, कबीर की सामाजिक चिंतन की ओर हमारा दृष्टि जाता है। कबीर की जो सामाजिक चिंता उस सच्चे आध्यात्मिक व्यक्तित्व की चिंता थी, ये मानवतावाद, अद्वैतवाद की दृष्टि से बहुत ही बड़े रूप में हमें दिखाई देता। कबीर ने ये स्पष्ट किया था और उन्होंने ये कहा भी था कि जब तक व्यक्ति अपने आप को, अपने समाज को नहीं पहचान पाएगा, तो वह सिर्फ रूढ़िवादी और अंधविश्वासी बना रहेगा। कबीर का जो आध्यात्म वो आकाशीय नहीं था, वह जमीन के सच से जुड़ा हुआ था। यद्यपि कबीरदास की सामाजिक चिंता कहीं पे भी राजनीतिक परिदृश्य से सीधे नहीं टकराती, जब वे समुची सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार करते हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि वे जड़ व्यवस्था पर प्रहार करते हैं और वो सीधे सीधे सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त राजनीतिक व्यवस्था पर भी प्रहार कर। कबीर का निरीक्षण इतना सूक्ष्म था कि उन्होंने चलती हुई चक्की को देखकर, मामूली सी आटा पीसने वाली चक्की को देखकर पूरे जीवन दर्शन उन्होंने दे दिया, समाज दर्शन उन्होंने दे दिया, व्यक्ति दर्शन उन्होंने दे दिया और समाज के ढोंगी प्रवृत्तियों पर व्यंग बाण उन्होंने काफी प्रहारता से किया। उन्होंने उस चक्की को देखकर जिंदगी का अर्थ समझाने की कोशिश की। आटा पीसने की चक्की का बहुत ही उत्तम उदाहरण हमें दिखाई देता है। ये दुनिया कितनी बावरी है जो पत्थर पूजने जाए, घर की चाका चक्की कोई ना पूजे, जाका पिसा खाए कबीरा। इस प्रकार की भाषा वे बात करते। उन्हें बड़ी हंसी आती है समाज के इस दिखावेपन, समाज के उस वर्ग पर जो हमेशा अपने भोग विलास और दिखावे पर लोगों को लूटता और लोगों को बेवकूफ बनाता, और सब उसका पालन भी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो ये कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो सही में दुनिया में जो पागलपन पर प्रहार करते हुए, उन पर व्यंग करते हुए कबीर का कहना है कि दुनिया के लोग पत्थर पूजते हैं, पर चक्की में पिसकर जो आटा प्राप्त होता है उस घर की चक्की को कोई नहीं पूछता। वो स्पष्ट कर रहे, छोटी सी मामूली सी चक्की से उदाहरण वह समाज के रूप में देते। जीवन चर्या किस प्रकार से हम अपने इस ढोंगी व्यवहार से बहुत ही अंधविश्वासी रूप में ढोते हैं, इसका वह उत्तम उदाहरण देते। यही नहीं, पत्थरों को पूजने से अगर ईश्वर की प्राप्ति होती है तो कबीर का कहना है तो क्यों मैं पहाड़ ही पूज लूं, पहाड़ तो बहुत बड़ा है पत्थर से, अर्थात पत्थर से तो पहाड़ ज्यादा बड़ा है।
इसीलिए वे व्यंग्यपूर्ण कथन के आधार पर ये स्पष्ट करते हैं कि लोगों की मूर्खतापूर्ण कार्य और झूठे विश्वास पर अपना पूरा प्रहार करते हैं। और चक्की का पत्थर ही भला है जो हमें खाने के लिए कम से कम आटा तो देता है। पत्थर से पूजने और पहाड़ को पूजने से हमें क्या प्राप्त? तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हरी मिले, तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली इसे खाए संसार। ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहे हैं कबीरदास जी का, जिनके उसके सामाजिक चिंतन की ओर हमें दिखाई देता है कि समाज किस ओर जा रहा था, समाज की दृष्टि कैसी थी। समाज पत्थरों को पूजने में इतना निर्लिप्त हो गया था कि उसे समाज के विकास और समाज के अंधविश्वास पर कतई किसी प्रकार की चेतना नहीं बची। इसलिए वह बार बार पत्थर पूजने और चक्की से अपने जीवन दर्शन और सामाजिक चिंतन को बताते रहते। कबीरदास जी चक्की और अनाज से ही जीवन के गहरे और गूढ़ रहस्य को वह बताना चाहते, अर्थात चक्की में जो सब प्राप्त हो सकता है, या जो एक चक्की को घुमाने वाली, या फिर जो एक कीली होती है, जो एक डंडा जिस प्रकार से जो चक्की को घुमाया जाता है, उसको ठीक वैसे ही वह उन लोगों के लिए लेते हैं जो अपने चरित्र का निर्माण, जो अपने नैतिक मूल्य और श्रेष्ठ चरित्र और समता और बंधुत्व का भाव जो रखते हैं, वह उस कीली के पास, उस डंडे के आसपास जाके वो जब जिस प्रकार से दाने लग जाते हैं, ठीक वैसे ही ये लोग जो अपने श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण बिल्कुल अलग थलग करके रखते। ठीक उसी तरह से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को भी जो है उस डंडे की तरह, डंडे में लिप्त, डंडे के आसपास लिप्त उस दानों की तरह होता है, जो अपने चरित्र को पूरी तरह से साफ सुथरा रखता है, नैतिक मूल्यों को उच्च रखता है। एक छोटे से चक्की पीसने से वह सामाजिक ध्येय, व्यक्ति का व्यक्तित्व को बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही उत्तम उदाहरणों से हमें सामाजिक दर्शन दे रहे हैं। क्योंकि कई मुश्किलें सामने आने पर भी जो अपनी अडिगता के सामना करने में जो कभी हार नहीं मानता है, वह उस पर अपनी उंगली रख रहे थे। वह बता रहे थे कि हमें किस प्रकार से होना चाहिए, क्या हमें चक्की के आटे की तरह पिस जाना चाहिए, या फिर उन दानों की तरह उड़कर अपने आप को जो है बिल्कुल अलग थलग करके अपने चरित्र का निर्माण स्वयं करना चाहिए। चाकी चाकी सब कहे और कीली कहे ना कोई। चक्की चक्की तो सब लोग कहते हैं, आटे की चक्की, आटे की चक्की, लेकिन कीली पर जो घुमाता है पूरे चक्की को, उसकी बात कोई नहीं करता। जो कीली सी लाग रहे, बाको बाल ना बाका। स्पष्ट कर रहे हैं, जो कीली के अंतर्गत आ जाते हैं दाने, लग जाते हैं दाने, उनका कोई भी बाल बांका नहीं किया जा सकता। इसीलिए कबीरदास जी की जो श्रेष्ठ विचार है, जो श्रेष्ठ दर्शन शास्त्र था, वो इतना उत्तम था कि एक सामान्य से सामान्य मनुष्य भी बहुत आसानी से समझ सकता। कबीरदास जी एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। वह भेदभाव रहित समाज की स्थापना करना चाहते थे। उन्होंने ब्रह्म का जो निराकार रूप में भी जो है विश्वास प्रकट किया। वह हर तरह से जो है सामाजिक विसंगतियों के विरुद्ध लड़ते हुए हमें दिखाई देते हैं। सभी धर्मों के खिलाफ वे अपनी आवाज बुलंद कर, अर्थवाद के खिलाफ भी वह जो है कबीर विद्रोही तेवर अपने समाज को संदेश देते। मत बनिया बनीच ना छोड़ो जानम जन्म का मारा बनिया
आज हूं धूर न तोले। स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको बनिए की तरह नहीं बनना, क्योंकि कबीर समुची सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ थी। वे पूंजीवादी व अर्थव्यवस्था की परिणति की जो को एक नरक के समान बताती थी, और अपने आध्यात्मिक ढंग से वे समाज को सचेत करते हुए नजर आ। वे समुची व्यवस्था में जो है अपना एक अलगाव करते हुए समाज की एक रूढ़िवादी वर्ग को ललकारते हुए कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। तुम लिखा पढ़ी करते रहते हो और तब हमें समाज की शिक्षा देते हो। मैंने जो अनुभव किया और आंखों से देखा, मैं उसी की बात करूं। इतना बड़ा उनका सामाजिक दर्शन। समाज को वे अपने अनुभव, अपने आंखों से देखे हुए अनुभव को वो महसूस कर कर उसे वे वहां पर लिप्त करना चाहते, बताना चाहते। क्योंकि कबीरदास मानववादी विचारधारा के प्रति गहरी आस्थावान रखते थे। वह छुआछूत जातिवाद की घोर विरोधी थे। उन्होंने मनुष्य मनुष्य के प्रति, धर्म धर्म के प्रति, जाति जात के प्रति, इंसान इंसान के प्रति जिस प्रकार का भेदभाव अपने समाज में देखा, उसका उन्होंने कड़ा प्रहार। एक ही हाड़ चाम मल मूता, एक रुधिरे गुदा। एक ही हाड़ चाम मल मुता, एक रुधिर एक गुदा। एक बूंद से सृष्टि बनी है, कौन ब्राह्मण कौन सुदा। इस दोहे में वो स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई एक ही जो आपका चर्म है, आपका जो स्किन है, वो सब में एक ही है। एक ही हमारी जो बैकबोन है वो एक ही है। चाहे वो मल हो, मुता हो, चाहे हमारा खून हो, चाहे हमारा गुदा हो, ये सारी चीजें एक ही तो है। एक बूंद से ही तो ये सृष्टि बनी है। कोई एक पदार्थ से ही जो है मनुष्य को बनाया गया है। फिर तुम कैसे कहते हो कि कोई ब्राह्मण है कोई शूद्र है? इस दृष्टि को, इस सामाजिक दर्शन की दृष्टि को देखना, समझना और उसे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में, सार्वजनिक रूप से हमारे लिए, हमारे लोगों को उतारने में 21वीं सदी हो गई। तब तक भी आज हमारे समाज से ना छुआछूत जाता है, ना जाति भेदभाव जाता है, ना इंसान इंसान को हम पसंद करते। ये स्पष्ट दिखा रहे मनुष्य की सुस्पष्ट दिखाने वाली समानता को जो है नकार कर उत्तम धर्म जाति वर्ण के नाम पर जो है भेदभाव स्थापित नहीं होना चाहिए। यही उनका थे, यही उनका सामाजिक दर्शन। वर्ण सभी को उनकी योग्यता और श्रम के आधार पर प्रगति का एक अवसर उन्हें मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार की जो स्थितियां होती हैं या फिर एक समाज में एक विचार जो होता है, उसे ग्रहण करना और उसे अपनाने का स्थान सभी को प्राप्त होना चाहिए। वे स्पष्ट कर रहे हैं कि कैसे और किन अर्थों में जो है वे इन स्थितियों में और इन स्थितियों के आधार पर जो है वे देख सकते थे। कबीरदास के इस चिंतन और इस सामाजिक चिंतन के अंतर्गत हमें ये स्पष्ट दिखाई दे रहा, और इन स्पष्टता के आधार पर कबीर की इस उच्च भावनाओं को हमने हमेशा से ही दरकिनार किया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे पूर्णतः पहचाना, इसको सार्वजनिक रूप से, सामाजिक रूप से, चेतना रूप में वे हमारे बीच में लेकर
तो जहां कबीरदास जी की सामाजिक दर्शन की बात होगी तो वहां अंबेडकर की भी बात होनी चाहिए। बाबा साहब ने कबीरदास जी के उस सामाजिक दृष्टि की गहराई के को पहचाना और उनकी उस सूक्ष्मता को जाना कि किस तरह से उस जड़ता, विक्षोभ और पूरी तरह से अस्त व्यस्त व्यवस्थाओं के बीच में कबीरदास अपनी ऊंची आवाज में इन दीवारों को ढहाने की कोशिश कर रहे थे। तब भी कबीर अकेले खड़े थे, ठीक वैसे ही जिस प्रकार से बाबा साहब। और अंबेडकर जी के कबीरदास की तुलना में उनके विचारों को देखिए तो उनकी दास जी की दृष्टि के विस्तार को ही अंबेडकर जी ने अपनाया। किस प्रकार समाज को हम परिवर्तित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम समाज में एक क्रांति लेकर आ सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के जो समाजवादी व्यवस्था के जो प्रबल पक्षधर थे, ये व्यवस्था को वह शोषण मुक्त समाज की संरचना के रूप में लेते थे। वह ये देखते थे कि जब तक हमें शोषण मुक्त समाज की संरचना करनी है तो हमें अपनी मानसिक गुलामी से आजादी दिलानी। उनके अनुसार प्राचीन काल में लागू कर दी गई जो भी दास्ताएं हैं, छुआछूत है, विषमताएं हैं, असहिष्णुताएं हैं, उसको सदा के लिए दूर करने का एकमात्र मार्ग है समाजवाद की स्थापना। डॉक्टर अंबेडकर स्पष्ट कर रहे थे कि समाजवाद से ही भारतीय समाज में समता है, समानता है, भातृत्व की भावनाएं हैं, का जो एक वास्तविक स्थापना हो सकेगी वह इन्हीं कारणों से हो पाए, इन्हीं शब्दों से हो पाए। संविधान में भी वह अपने पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना के लक्ष्य में वह स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि मजदूरों और दलित वर्ग के लिए विशेष प्रावधान इसीलिए किया गया है कि वह किस प्रकार से अपने उस समानता बंधुत्व के अंतर्गत वह अपने इस वर्ग से उस वर्ग तक पहुंच सके। उन्होंने पाया कि भारत में व्यक्ति को प्रायः समूह अथवा जाति के अधीन रखा जाता। उन्होंने देखा यदि व्यक्ति जाति बिरादरी के नियमों और परंपरागतों, रीति रिवाजों या रीति नीतियों का उल्लंघन करता है तो वह उस जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता, उसका हुक्का पानी बंद करवा दिया जाता। डॉक्टर अंबेडकर जो है स्वतंत्र भारत की स्थिति को सहन नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने संविधान में समान नागरिकता के अधिकार और मूल अधिकार के साथ समानता और बंधुत्व का, समता का जो है प्रबल पैरोकार वो दिखाई देते। इसीलिए मैंने कहा कि कबीर ने जिस प्रकार से अपनी सामाजिक चिंतन और दर्शन अपने युग में रखे थे, बाबा साहब अंबेडकर उनका विस्तार और पूरी तरह सार्वजनिक और तो और पेपरों में, लिखावट में, ग्रंथों में, संविधान ग्रंथ में जो है वो लिखते हुए नजर आ, ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमें दिखाई दी। इसीलिए अगर मैं आज कहूं कि कबीर मेरे गुरु हैं, आज मैं कहूं कि बाबा साहब मेरे गुरु हैं, लेकिन नहीं, बाबा साहब अगर कहते हैं कि कबीरदास जी मेरे गुरु हैं तो उन्होंने उस गुरु के प्रवचनों को, उनके दर्शन शास्त्र को अपनाते हुए अपने लोगों का वह भला कर गए। यहाँ पर गुरु और शिष्य की परंपरा और गुरु को मानने वाली स्थितियां हमें स्पष्ट दिखाई देती। हम स्थितियों के आधार पर स्वार्थी हैं,
हम किसी को भी कभी भी किसी से भी समय हम गुरु मान लेते हैं, लेकिन क्या गुरुओं की बात पे और गुरु की स्थितियों को और गुरु के विचारों को अमल करने के लिए हम कितना बड़ा त्याग कर पाए, कितने दूर तक जा पाए? बहुत मुश्किल हो जाता। इसीलिए यहाँ पर कबीर दास की अपनी स्थितियों के साथ साथ हमें अंबेडकर के चिंतन हमारे लिए बहुत प्रबल दिखाई देते। उन्होंने अपने समाज को एक जागृत करने और भातृत्व भाव पाने के लिए जो है बहुत अपना जीवन लगा दिया। उनका विश्वास था कि सामाजिक चेतना के अभाव में जो है वह अपनी आत्मा को खो। जब तक सामाजिक जनतंत्र नहीं होगा तब तक सामाजिक चेतना को भी विकसित नहीं हो सकेगी। भारत में जो है कृषि जैसे कि ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि कृषि आंदोलन किस कदर हमारे देश पे चल रहा। हम सब परेशान हैं, लेकिन सरकार अपनी जिद पर है और किसान अपने जिद पर। उनका कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा, लेकिन अंबेडकर किसानों के दर्द को जानते थे, किसानों के महत्व को जानते थे। किसान की भारत की अगर कोई भी अगर रीढ़ की हड्डी है तो वो किसान को मानते थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत में कृषि की सामाजिकरण को लेकर वे प्रतिबद्ध दिखाई देते। जिस प्रकार से वर्तमान समय जो हमारा कृषि आंदोलन चल रहा है और जो जिस समय भारत में एक आरंभिक समय से ही जो है हमें ये स्थितियां दिखाई देती थी। जो जो शासक भारत में आया करते थे वे अपने तरीके से कृषि और किसानों को शोषित करते रहे थे। वही डॉक्टर अंबेडकर सफल जनतंत्र के लिए कृषि का जो है सामाजिकरण पर बल देते, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था में किसानों का विशेष योगदान है जिनका अक्सर शोषण होता रहा। उनके अनुसार संपूर्ण कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, सामूहिक खेती शुरू से की जानी चाहिए, श्रमिकों को और मजदूरों को उनकी मजदूरी की गारंटी भी दी जानी चाहिए। ये उनका दृष्टिकोण रहा था जो कि आज तक हमारे भारत में और भारतीयता में और किसानों के प्रति हमने कभी भी इस प्रकार की स्थितियां ना देखी और ना ही उनका राष्ट्रीयकरण किया। अपने समाज की बात करते हैं, दलित समाज की प्रगति में जो बाधक है, कोई भी संस्था या व्यक्ति हो या फिर चाहे वह दलित समाज ही क्यों ना हो, वह सवर्ण हिंदू समाज की बात अगर हम कर ले तो उसका जो है वो बहुत ही तीव्र निषेध हमें करना चाहिए। आज भी जो है हमारी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं हमारे समाज में जिस प्रकार से व्याप्त हैं और गांवों में जिस प्रकार से हमें दिखाई देता है, वह जो पिछड़े इलाके हैं उन क्षेत्रों में जो है दलितों की जो अनेक वर्ग और वर्ण हमें देखने को मिलते, जो बड़ी कठिनाई से जीवन गुजार रहे। हमें अपनी उस मानसिकता को बदलनी चाहिए और दलितों के जीवनोत्थान के लिए जो है हमें आगे आना चाहिए। ये संदेश जो है बाबा साहब हमेशा से ही अपने हर आंदोलन हर कार्यक्रम में दिया करते। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि हमें ऊंच और नीच के विचार मन से निकाल फेंकने चाहिए, हम अपने पांव पर खड़े हो सके, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। आत्मसम्मान प्राप्त कर सके तभी हम ऊपर उठ सकेंगे और इस दुनिया से शोषित रूप में हम नहीं रह। जाति तथा जातिवाद का जो एक समस्त सतत समर्थन जो हमें उच्च वर्गों के द्वारा इस देश में एक सह अस्तित्व का एक घोटाला सा हमें दिखाई देता। वास्तव में जो जातिवाद वंशवाद से भी जो है भयानक है। जातिवाद सही मायने में जो है समाजवाद का एक शत्रु।
उच्च वर्णन जो तथाकथित जो उच्च वर्ण जातियां हैं, वह एक प्रकार से जो है एक सांस्कृतिक उपनिवेशवाद एक लाद दिया गया। अमेरिकन निग्रो पर जो गोरों द्वारा की गई लादी गई जो गुलामी थी, उससे भी अधिक घातक और अपमानजनक हमारे यहाँ की जाति भी, ऐसा अंबेडकर जी का मानना। अछूत जाति व्यवस्था की एक उपज। जाति व्यवस्था के विनाश के बिना अछूतों का जो है उत्थान नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने जो है छुआछूत की जड़ जटिल जाति व्यवस्था और ब्राह्मणी धर्म को ही वह मानते थे। उन्होंने कई बार ये स्पष्ट किया, कई तरह से उन्होंने ये कहा, लेकिन आज भी हमारे पास हम जाति व्यवस्था के अंतर्गत अपने ही विद्वानों का निरादर करते हैं, और जो पहले से ही इतिहास में पढ़ाए जाने वाले लोग हैं, महापुरुष हैं या फिर उनके नायक हैं, हम उन्हें बहुत ही आदर सूचक के रूप में देखते, जो कि एक विडंबना सी बन गई। समाजवाद के सम्यक विकास में वे छुआछूत को जो है सामाजिक रोड़ा मानते थे। समाजवाद में समता का जो एक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, भारत जैसे विषमता वाले देश में यह और भी ज्यादा महत्व रखने लगा। 4 कोस में पानी बदले 8 कोस में बानी, हमारे यहाँ पर ये स्थिति है। हर जगह हमें अलग थलग रीति रिवाज, परंपराएं, समुदाय, समूह, संस्कृति, विशेषताएं हमें दिखाई देती है। इसीलिए उन्होंने डट कर कहा कि हमें इस विषमता वाले देश में और भी ज्यादा हमारा महत्व रखता। असमानता और गैर बराबरी भारतीय समाज का अंग नहीं है, और इसका मुख्य वजह जो है वह जाति, वर्ण व्यवस्था और संपत्ति का मोह मानते। संसाधनों पर अपना अधिकार हमारे लिए सर्व प्रमुख बन गया। समाजवाद के समुचित विकास में जाति प्रथा को सबसे बड़ा रोड़ा अंबेडकर जी ने माना। इसलिए उनके द्वारा जाति विनाश आंदोलन के कार्यक्रम भी चलाए। इनकी आक्रामकता हिंदू समाज की जाति व्यवस्था के विरुद्ध थी, और इसी के चलते जो है तथाकथित कहे जाने वाले जो निम्न जातियों को हिंदू बनने और में उन्होंने काफी नुकसान देखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हमें धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए, और किया भी अपने अनुयायियों के साथ। और धर्म की मूलभूत तत्व व्यक्ति की जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए वातावरण तैयार करना ही उनका सामाजिक ध्येय था। मगर जिस धर्म में मनुष्य को मनुष्यता से व्यवहार करना ही नहीं सिखाया जाता या फिर मना कर दिया जाता है, वह धर्म नहीं, उद्दंडता का प्रदर्शन है। जिस धर्म में मानव की मानवता की पहचान अधर्म माना जाता है, वह धर्म नहीं बल्कि एक रोग है। जिस धर्म में पशु को पूज्य और मनुष्यता को अछूत समझा जाता है, वह धर्म नहीं है और एक पागलपन है। वह धर्म जो अशिक्षितों से कहे कि अशिक्षित बने रहो, निर्धनों से कहे कि निर्धन बने रहो, वह धर्म नहीं वरन एक सजा, एक षड्यंत्र। ये सामाजिक चिंतन, ये सामाजिक दर्शन, ये सामाजिक ध्येय हमें अंबेडकर जी से प्राप्त होते। वे बार बार पग पग हर क्षण हमें सावधान कर रहे थे, चेता रहे थे
कि अगर आप ऐसे रहेंगे तो तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। डॉक्टर अंबेडकर की जाति प्रथा में गैर बराबरी के ही विरोधी नहीं थे। वह मुख्यतः नारी के भी समता समानता के पक्ष था। नारी सशक्तिकरण के लिए जो सामाजिक क्रांति में नारी वर्ग को जो पुरुष वर्ग का सहयोगी बनना वो स्वीकार करती थी। किसी भी समाज की उन्नति को नापना है तो उस समाज की महिलाओं के उत्थान और योगदान से पता लगाया जा सकता है। यही उनके विचार थे। और नारी हिंदू कोड बिल जैसे प्रावधानों को लेकर आकर और अपने पद को त्याग कर बाबा साहब ने ये स्पष्ट किया, ये बताया, ये लोगों को चेताया कि अगर आपको अपने समाज को सही रास्ता स्पष्ट स्वस्थ देखना है तो कई बड़े बड़े त्याग करने पड़े। कई विषाक्त विचारों से आपको टकराना पड़ेगा। हो सकता है कि उस समय किसी को समझ में नहीं आए, लेकिन हम जब 70 सालों में जब देखते हैं, आज जितने भी राष्ट्रपति से लेकर बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, आज सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का उत्थान और सशक्तिकरण बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन दिखाई देता। ये उनका सामाजिक दर्शन। हर एक दलित के उद्धार के लिए भी वे समुचित नीति की अपेक्षा किया करते। दलित वर्ग की उन्नति संभव हो, उनका पूरा जीवन भरसक प्रयत्न करता रहा। भारत में एक ऐसा माहौल उत्पन्न होना चाहिए जिसमें हर एक व्यक्ति, हर एक दलित की जो सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रतिबद्धता या प्रतिवाद नीति का प्रणयन वहां पर दिखाई दे। समतावाद और समाजवाद, बंधुत्ववाद के लिए डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में जो सीधी कार्रवाई की, पहली और क्रांतिकारी लड़ाई दलितों ने जो है 1927 में सार्वजनिक तालाब से पानी लेने के जो अधिकार की महान आंदोलन को उन्होंने शुरू किया। ये दलितों का सबसे पहला विद्रोह उस तत्कालीन काल के समाज के प्रति था। और ये विद्रोह यहीं तक नहीं रुका। अपने समाज को स्वस्थ, स्पष्ट विचारधाराओं और उन्नत बनाने के लिए ये एक एक क्रांति हमारे लिए सामाजिक चेतना, सामाजिक समता का प्रेरक लेकर आती। तो वही आगे चलकर 1927 में मनुस्मृति का जलाना, 1930 में कालाराम मंदिर में अछूतों का प्रवेश करवाना, इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियां, इतने बड़े पैमाने पर अपनी क्रांति का रूप और स्वरूप देना, बाबा साहब के इस विचारों का, इन कदमों का हमें हर पल, प्रत्येक क्षण सामाजिक दायित्व के आधार पर लेना चाहिए। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास रखना चाहिए। ये बाबा साहब के विचार थे। उन्होंने क्यों कहा कि मैं रात रात भर इसलिए जागता हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा। इस बात का दर्द जो व्यक्ति महसूस करेगा, वो हर पल, प्रतिपल, हर क्षण वे अपने समाज के लिए समर्पित रहे। सामाजिक दर्शन, सामाजिक दर्शन शब्दों से नहीं, हमें अपने उसको प्रतिबद्धता के आधार पर लेना। दलित में किसी भी प्रकार के, दलित समुदाय में किसी भी प्रकार की स्थितियों से हमारा अगर सामना होता है तो हमारे कदम पीछे ना हटे। तभी हमारे लिए सच्ची सामाजिक दर्शन हमारे भीतर हो।
यदि हम संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्मग्रंथों को संप्रभुता का समाप्त या अंत हो जाना चाहिए। ये बाबा साहब की कथा। क्या हम अपने इन 70 सालों में कुछ ऐसा कर पाए? क्या हम कबीर के उस दार्शनिक चेतना पर कुछ अमल कर पाए? आज भी हम राम मंदिर, मस्जिद में फंसे हुए और बड़े-बड़े ट्रस्ट, बड़े-बड़े मंदिर बनाने और मस्जिदों को गिराने या मस्जिदों को बनाने और मंदिरों को गिराने, सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ाने में सबसे प्रमुख जो निशाना बनाया जाता है, वह दलित समूह को बनाया जाता है। जब तक हम शिक्षा से दूर, अनपढ़, गंवार, अपने आप में मानसिक गुलाम में रहेंगे, तो चाहे बाबा साहब की तरह हो या कबीरदास जी की तरह हो, कितने भी महान संत हमारे समुदाय में पैदा होकर भी चले जाएं, शायद हम नहीं बदल पाए। उनका चिंतन मनन करना आज हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है।